आज के आधुनिक परिवेश में आज भी बहुत से लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में साधनाओं को बहुत महत्व देते हैं। आज भी बहुत से साधु एकांतिक होकर किसी न किसी एकांत स्थान पर ठहर कर अपने पूरे 24 घंटे को साधना पर समर्पित किए हुए हैं। ऐसे साधुओं से मुलाकात के लिए, ऐसे साधुओं को खोजने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है रात्रि का। रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ऐसे साधुओं को खोजा जा सकता है, इनसे मिला जा सकता है। इनसे मिलने के लिए गंगा के किनारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह शहर भारत के जहाँ पर अध्यात्म फलता फूलता है, वहाँ पर यह सभी साधु संत स्नान ध्यान के लिए नदियों के तट पर उपस्थित होते हैं। और यदि आपको ऐसे सिद्ध महात्माओं से परिचित होना है, इनसे परिचय प्राप्त करना है, इनका मार्गदर्शन लेना है, तो प्रातःकाल नदी के तट पर पहुंचना होगा। क्योंकि ऐसे सभी सिद्ध ब्रह्ममुहूर्त की बेला का भरपूर लाभ लेते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में कोई भी दिन ब्रह्ममुहूर्त का खाली नहीं जाने देते। सभी संतों का, सिद्धों का यह प्रयास होता है कि ब्रह्ममुहूर्त काल से पूर्व नहा धोकर अपने शरीर को पूरी तरीके से पवित्र कर लें और पवित्र कर 4 बजे से पहले जो ब्रह्ममुहूर्त का समय है, उस समय पर वह अपनी साधना प्रारंभ कर दें। 1 सेकंड भी ब्रह्ममुहूर्त काल का खराब ना होने पाए। सूर्योदय से पहले 1 घंटा 36 मिनट का जो समय है, यह ब्रह्ममुहूर्त काल होता है। और ये सभी सिद्ध इस ब्रह्ममुहूर्त काल का पूरा लाभ लेते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात काशी में एक बाबा से मेरी हुई पंचगंगा घाट पर, जो हर रोज प्रातः लगभग 3:30 बजे अपना स्नान संपन्न कर लेते हैं। स्नान संपन्न कर लेने के बाद अपनी साधना के लिए अपने आसन पर 4 बजे से कुछ क्षण पहले ही बैठ जाते हैं और उनके गुरु ने जो उन्हें रीति दी है साधना की, उस पर वह अपना अभ्यास शुरू करते हैं। प्रातःकाल ऐसे संतों के पास जो अपनी साधनाओं पर काम कर रहे होते हैं, समय का बहुत अभाव होता है। चलते चलते उन्होंने अपनी साधना के बारे में कुछ सुझाव देने की इच्छा रखी। बहुत क्षणिक रूप से उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो मेरे गुरु ने बताया बस मैं वही संभाल रहा हूँ, जो मेरे गुरु ने बताया मैं वही कर रहा हूँ, और मेरे गुरु मैं जो कर रहा हूँ उसकी रोज जांच कर रहे हैं। इतना कहकर वो अपनी कुटिया में चले गए। दिन के वक्त मुझे सौभाग्य मिला और मैं उनकी कुटिया में गया। जब मैं उनकी कुटिया में गया तो उन्होंने अपनी साधना के कुछ अनुभव बहुत थोड़े से शब्दों में कहने की रुचि दिखाई। उन्होंने अपने नित्य के अनुभवों पर मौन को, शांति को व्याख्यायित किया। और जब उन्होंने शांति और मौन के बारे में कहना शुरू किया तो उनके चेहरे और शरीर की भावभंगिमा ऐसी थी जैसे यह व्यक्ति रोज शांति और मौन के सागर में डूबता है। उनके चेहरे पर जो भाव प्रकट हो रहे थे, जिस तरीके से वह कहते कहते अपने में डूब रहे थे, वह बड़ा रोमांचित करने वाला था, आनंद से भरने वाला था। प्रातः 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अपनी साधना में लगे रहना, यह उनकी दिनचर्या है। इसी प्रकार अन्य कई सारे साधु भी इस तरीके की दिनचर्या का अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी जानकारी उस दिव्य संत ने मुझे दी। हम सबको भी ऐसे सिद्धों से प्रेरणा लेते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या में साधना को पूरा बल देते हुए, साधना को पूरे आयोजन के साथ अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और अपने जीवन में साधना के मूल्य को, साधना को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। ऐसे सिद्धों से प्रेरित होकर यदि हम अपनी साधना में और जोर शोर से आगे बढ़ेंगे तो हमें
परमात्मा के अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। हमें इनसे प्रेरित होकर अपनी साधना में और गहराई से प्रवेश करना चाहिए।